रात के करीब 9 बजे थे। मौसम अचानक से बदल गया था। तेज हवा चल रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। अर्जुन अपनी बाइक से घर जा रहा था, तभी उसकी नजर एक पुराने सुनसान घर पर पड़ी। गांव के किनारे वाला वही घर जिसके बारे में लोग कहते थे। वहां कोई नहीं रहता, फिर भी रात को आवाजें आती हैं। अर्जुन थोड़ा रुक गया। दिल में हल्का सा डर था, पर क्यूरियोसिटी उसे अंदर खींच रही थी। बस एक बार देख लेता हूं, उसने सोचा। घर का दरवाजा आधा खुला था। खर्र, आवाज के साथ धीरे से हिल रहा था। अर्जुन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। छू, एक अजीब सी चीखने जैसी आवाज आई। अंदर पूरा अंधेरा था। उसने अपना मोबाइल टॉर्च ऑन किया। धूल से भारे फर्नीचर, टूटी हुई फोटो फ्रेम्स और दीवार पर पुरानी तस्वीरें, सब कुछ सालों से बर्न्ड लग रहा था। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। अर्जुन रुक गया। कोई है वहां? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं। उसका दिल तेज धड़कने लगा, पर वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर स्टेप के साथ आवाज और तेज होती जा रही थी। जब वो ऊपर पहुंचा, सब कुछ खामोश हो गया। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। क्रीक। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन ने हिम्मत करके अंदर झांका। कमरा बिल्कुल खाली था। बस एक पुराना मिरर दीवार पर लगा हुआ था। जैसे ही उसने मिरर की तरफ देखा, उसका खून जम गया। मिरर में अर्जुन के पीछे एक और आदमी खड़ा था। सेफ्ट कपड़े, झुकी हुई गर्दन और आंखें सीधा उसकी तरफ। अर्जुन तुरंत मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। वो दोबारा मिरर की तरफ देखता है, और इस बार वो सया और करीब आ चुका था। अर्जुन का हाथ कांपने लगा। उसने मोबाइल गिराया और भागने के लिए मुड़ा। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। मत जाओ। अर्जुन रुक गया। धीरे से मुड़ा। कमरा अब भी खाली था। फिर एक और आवाज, और ज्यादा करीब। मुझे अकेला मत छोड़ो। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? मिरर के अंदर का साया धीरे धीरे साफ होने लगा। एक आदमी का चेहरा नजर आया, दुखी, थाका हुआ। मैं यहां फंस गया हूं, कई सालों से। अर्जुन दार के साथ सुन रहा था। इस घर में एक हादसा हुआ था। लोग मुझे भूल गए, पर मेरी रूह यहां अटकी रह गई। अर्जुन ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? अचानक हवा और तेज हो गई। दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। लाइट्स फ्लिकर करने लगी। मुझे मुक्ति चाहिए, आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, मैं मदद करूंगा, पर कैसे? तभी मिरर पर एक पुरानी तस्वीर उभर आई। एक आदमी, एक फैमिली, और नीचे एक जगह का नाम लिखा था, शमशान घाट। अर्जुन समझ गया, शायद उस आदमी की अंतिम क्रिया कभी पूरी नहीं हुई। अगली सुबह डर के बावजूद अर्जुन वापस उस घर गया। उसने तस्वीर उठाई और गांव के बुजुर्गों से बात की। पता चला, सालों पहले उस घर में एक आदमी की अचानक मौत हो गई थी, और किसी वजह से उसकी अंतिम क्रिया अधूरी रह गई। अर्जुन ने उस आदमी के नाम से पूरी विधि से अंतिम संस्कार करवाया। उस रात अर्जुन फिर उस घर के पास गया। इस बार घर बिल्कुल शांत था। हवा भी रुक चुकी थी। उसने धीरे से अंदर जाकर मिरर की तरफ देखा। मिरर में कोई सया नहीं था, बस अर्जुन खुद। और पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद। अर्जुन मुस्कुराया और वहां से निकाल गया। उस दिन के बाद उस घर से कभी कोई आवाज नहीं आई।